आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शक्तिशाली और अक्सर गलत समझी जाने वाली देवी की, माँ काली। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस देवी का रूप इतना भयंकर क्यों है। उनकी वो डरावनी छवि, बाहर निकली हुई जीभ और गले में मुंडों की माला, इसके पीछे का रहस्य क्या है? चलिए आज इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि माँ काली आखिर हैं कौन। देखिए, वो सिर्फ विनाश की देवी नहीं है, उनका अस्तित्व इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में माँ काली समय, संहार, शक्ति और अंत में मुक्ति की देवी है। वो आदि शक्ति का, यानी इस ब्रह्मांड की सबसे पहली ऊर्जा का वो प्रचंड रूप है जो तब सामने आता है जब दुनिया पर कोई बहुत बड़ी, बहुत बुरी मुसीबत आ पड़ती है। और ऐसा ही एक बहुत बड़ा संकट दुनिया के सामने आकर खड़ा हुआ एक असुर के रूप में, जिसका नाम था रक्त बीज। एक ऐसा असुर जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। इस रक्त बीज ने अपने आतंक से तीनों लोकों में, मतलब धरती, आकाश, पाताल, हर जगह हाहाकार मचा दिया था। और देवता भी उसके सामने बेबस थे। क्यों? क्योंकि उसे एक ऐसा अनोखा वरदान मिला था जो उसे लगभग अजेय बना देता था। और यही था उसका सबसे बड़ा हथियार। उसका वरदान ये था कि उसके खून की हर एक बूंद, सिर्फ एक बूंद जो जमीन पर गिरेगी, उससे एक नया और उतना ही ताकतवर राक्षस पैदा हो जाएगा। जरा सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जिसे जितना घायल करो उसकी सेना उतनी ही बड़ी होती जाए। इसको ऐसे समझिए, युद्ध के मैदान में खून की एक बूंद जमीन पर गिरी और बस एक नया, उतना ही ताकतवर रक्तबीज लड़ने के लिए तैयार। इसी वरदान की वजह से उसकी सेना बढ़ती ही जा रही थी और उसे हराना नामुमकिन सा लग रहा था। जब सारे रास्ते बंद हो गए, सारे देवता हार मान चुके थे, तब ब्रह्मांड को बचाने के लिए एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जो शुद्ध क्रोध से बनी थी, महाकाली। जब देवताओं ने बेबस होकर देवी दुर्गा से प्रार्थना की तो उनका माथा भयंकर गुस्से से तन गया और उसी दिव्य क्रोध से एक काली विशाल परछाई उभरी। यही थी माँ काली। उनका रूप ही अपने आप में प्रलय का ऐलान था। तूफानी बादलों जैसा गहरा काला रंग, गले में दुष्टों के कटे हुए सिरों की माला, हाथों में खड्ग और एक कटा हुआ सिर, और उनकी दहाड़ किसी शेरनी जैसी। सब कुछ चीख चीख कर कह रहा था कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। तो अब रणभूमि तैयार थी। एक तरफ थी रक्त बीज की कभी न खत्म होने वाली सेना और दूसरी तरफ अकेली महाकाली। पर यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये थी रणनीति की। यहीं पर पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। रक्त बीज की ताकत क्या थी? उसके खून की हर बूंद। तो माँ काली ने क्या किया? उन्होंने उसकी सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। जैसे ही युद्ध में रक्त बीज घायल होता, माँ काली अपनी विशाल जीभ से उसके खून को जमीन पर गिरने से एक पल पहले ही पी जाती। एक भी बूंद जमीन तक नहीं पहुंची, और इसके साथ ही उसका वो अजेय वरदान पूरी तरह से बेकार हो गया। और बस इसी के साथ रक्त बीज का सर्वनाश हुआ। वो असुर जिसे कोई नहीं हरा सकता था, उसे माँ काली ने अपनी बुद्धि और शक्ति से खत्म कर दिया। तीनों लोकों में फिर से शांति छा गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रक्त बीज का तो अंत हो गया, पर युद्ध अभी भी बाकी था। और असल में जीत के बाद एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जो शायद उस असुर से भी ज्यादा खतरनाक थी। और हमारे पहले सवाल का जवाब कि उनका रूप इतना भयंकर क्यों है, वो यहीं छिपा है। जीत के बाद भी माँ काली का वो प्रचंड क्रोध, वो शांत नहीं हुआ। वो उस विनाशकारी ऊर्जा में इतनी खो गईं कि उन्होंने रणभूमि में ही एक विनाशकारी नृत्य, तांडव शुरू कर दिया। उनके हर कदम से मानो पूरी धरती की नींव हिल रही थी। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पहले जीत मिली, लेकिन फिर क्रोध काबू से बाहर हो गया और उस क्रोध ने एक विनाशकारी तांडव का रूप ले लिया। अब तो देवताओं को भी डर लगने लगा कि कहीं ये पूरी सृष्टि ही इस क्रोध की आग में भस्म न हो जाए। तब भगवान शिव ने बीच में आने का फैसला किया। जब माँ काली को रोकने का कोई और तरीका नहीं दिखा, तो भगवान शिव खुद उनके रास्ते में लेट गए। अपने विनाशकारी नृत्य में मग्न काली ने नीचे ध्यान नहीं दिया और उनका पैर शिव की छाती पर आ पड़ा।
और बस वो एक पल, जैसे ही उनका पैर शिव से टकराया, उनका क्रोध एक पल में शांत हो गया, उनका नृत्य रुक गया। जब उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ है तो वो सदमे और लज्जा से भर गईं, और उसी क्षण उनकी जीभ बाहर आ गई। यही वो दिव्य मुद्रा है, वो स्वरूप है जिसे आज हम सब जानते हैं। तो माँ काली का ये भयंकर रूप सिर्फ विनाश या गुस्से का प्रतीक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा दार्शनिक मतलब छिपा हुआ है। उनका स्वरूप हमें क्या सिखाता है? वो सिखाता है कि अज्ञान और अन्याय का विनाश जरूरी है। वो समय के उस बहाव की तरह हैं जिसे कोई रोक नहीं सकता। वो मृत्यु से भी आगे परम मुक्ति का प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात, वो हमें अपने ही अहंकार पर, अपने ईगो पर विजय पाने की शक्ति देती हैं। और इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है, जब तक भीतर के असुर नहीं मरते, जीवन में प्रकाश नहीं आता। मतलब असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब तक हम अपने अंदर के गुस्सा, लालच, घमंड जैसे राक्षसों को नहीं मारते, तब तक जीवन में असली रोशनी नहीं आ सकती। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, क्या हम अपने भीतर के रक्त बीज को पहचानते हैं? हमारी वो कौन सी बुरी आदतें हैं, कौन से नेगेटिव थॉट्स हैं जो एक छोटी सी गलती से कई गुना बढ़ जाते हैं? शायद माँ काली की ये कहानी हमें अपने ही अंदर छिपे इन असुरों को जीतने की प्रेरणा देती है।